Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ अभी जिस पार्ट की हम बात करेंगे, जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा होगा इसमें से 7th पार्ट। अब वो 7th पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, जरा इसकी बात देखिएगा। इसमें हमें ये गिवन किया गया है कि आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। सो आपने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स लिखा। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू 3। ये y इज इक्वल्स टू 3। आप इसको y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं। आप राइट साइड पे उसको इस साइड पे ले आए। दूसरे नंबर पे जो दूसरा एलिमेंट इसमें हमें गिवन किया गया है वो है वर्टेक्स। और वर्टेक्स जो है ये वो पॉइंट होता है जहां पे पैराबोला एक्सिस को टच करता है। सो वर्टेक्स यहां पे हमें गिवन किया गया है 2,2। ये दो एलिमेंट्स हमें यहां पे गिवन किए गए। इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं किस तरह से जब वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होता है तो हम उससे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे पहले जब हमने क्वेश्चंस किए तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन होती थी, एक फोकस गिवन होता था। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को लेके जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो वो तो जस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला आप उसको प्रोसीड कर लेते हैं। लेकिन यहां सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहां हमें फोकस को पहले बनाना पड़ेगा कि फोकस क्या हो सकता है। सो फोकस को बनाने के बाद आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। सो यहां डायरेक्ट्रिक्स की बात करता चलूं अगर मैं, तो डायरेक्ट्रिक्स सॉल्यूशन के अंदर उसको लिखते हैं और फिर आगे फोकस और वर्टेक्स की बात करते हैं। तो मेरे पास जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है गिवन डाटा के अंदर, अब वो गिवन दैट ये डायरेक्ट्रिक्स DTX बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, और वो है y इज इक्वल्स टू 3, या आप जैसे इन अदर वर्ड्स मैंने कहा कि आप इसको y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। दूसरा जो हमें एलिमेंट दिया गया वो इसका वर्टेक्स था। तो वर्टेक्स में गिवन के अंदर आपने क्या करना है, v ऑफ 2 and 2। ये दो बातें गिवन है। अब इससे फोकस कैसे बनाना है, अगर आप फोकस की जानिब जाते हैं तो थोड़ा गौर कीजिएगा। आपके पास जो यहां से पता चल रहा है कि जो DTX है, जो डायरेक्ट्रिक्स है, वो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू 3। अब y इज इक्वल्स टू 3 मींस दैट कि वो x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। अब x एक्सिस के पैरेलल भी वो कहां पे चल रही है, 3 पे। अब ये 3 पे अगर चल रही है तो अगर यहां आप y की वैल्यू को कंपेयर करें, ये बात जरा समझने वाली है। यहां अगर आप देखें y कितना है वर्टेक्स के अंदर, तो यहां पे y हमारे पास 2 आ रहा है। अब उसके एक यूनिट बिहाइंड जाएंगे तो आपके पास वहां पे डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है। इसका मतलब है अगर मैं आप यहां वो बताऊं कि हियर a इज इक्वल्स टू व्हाट, वो जो a आप इक्वेशन में यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है यहाँ पे। सो a इज इक्वल्स टू बेसिकली दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन, ये होता है फोकस एंड वर्टेक्स, इसके दरमियान ये डिस्टेंस होता है। अब हमने यहां पे ये बात एनालाइज करनी है कि आप खुद सोचें कि वर्टेक्स के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाते हुए जब मैं देखूंगा कि इसमें मेरे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो ये डिस्टेंस y मुझे बता रहा है कि 1 यूनिट का चेंज आया है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं a को देखूंगा तो a एग्जैक्टली मेरे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं इस a को देखूंगा तो a मेरे पास 1 आ गया। लिहाजा अब मैं जब फोकस की जानिब जाऊंगा, फोकस की जानिब यहां से फाइंड कर लूंगा फोकस को, तो फोकस मेरे पास देखें वो तो जो वैल्यू आ रही है ये x की, वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो एग्जैक्टली उसी के ऊपर चलते हुए वो बन रहा है। सो ये तो मेरे पास आ जाएगा 2। y में वेरिएशंस आ रही हैं। अब वो y में कैसी वेरिएशंस आ रही हैं कि वहां पे 1 यूनिट इस वर्टेक्स से बैकवर्ड जाएंगे
तो वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 आएगी, और अगर इससे इस डायरेक्शन में आएंगे तो वो आपके पास उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो फोकस आपके पास जो है वो यहां से ये बन रहा है। तो इस बात को आपने जस्टिफाई कैसे करना है, आपने ऑब्वियसली इस बात की जस्टिफिकेशन में लिख देना है कि ऑब्वियस फ्रॉम डायग्राम, ऑब्वियस फ्रॉम डायग्राम या उसके गिवन डाटा से आप ये बात कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जस्टिफिकेशन है इसकी कि फोकस किस तरह से आएगा। लो जी, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, अगला तो मसला ही हल हो गया। सो यहां पे गिवन एलिमेंट्स अब आप अपने लिख लें। सो द एलिमेंट्स आर, जिन एलिमेंट से आप इस पैराबोला को फाइंड करना चाहते हैं वो एलिमेंट्स आपके पास कुछ ये हैं। एक फोकस है 2 1 और एक DTX जिसको डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं वो y-3 इज इक्वल्स टू 0 है। इसके बाद आपको पता है हम एक जनरल पॉइंट सपोज करते हैं और वही प्रीवियस सारी स्टोरी उस जनरल पॉइंट की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैं यहां पे कह देता हूं कि लेट, एक जो जनरल पॉइंट मैंने लेना है यहां पे लेट P of x y, यहां पे हम कह देते हैं लेट P of x y be the any general point, be the any जनरल पॉइंट। ये आपके पास कोई एक जनरल पॉइंट है। अब इस जनरल पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक अब देखें क्या होती है डेफिनेशन, वो पॉइंट जरा लिखिए जिसके तहत आप इस डेफिनेशन को लिखते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन P टू F, दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M। यानी कि उस जनरल पॉइंट का किसी एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं कि ये फिक्स पॉइंट हमारे पास फोकस है, उस फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन दैट जनरल पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन। सो ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यहां P आपके पास मौजूद एक्स वाई, F जो है ये आपके पास आ जाएगा, F को आप जब लिखेंगे तो ये आपने फाइंड किया हुआ है 2 1, और जो लाइन है आपके पास वो y-3 इज इक्वल्स टू 0। सो इसके मुताबिक PF डिस्टेंस देखते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है x-2 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस y-1 स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे जब हम जाते हैं राइट साइड पे तो राइट साइड पे हमारे पास y-3 बन रहा है एक्चुअली, तो वही लाइन बन रही है। अगर आप इसको कंप्लीटली करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 0 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स y-3 मॉड, और इसको डिवाइड करेंगे हम 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, ताकि आपको कंप्लीटली पता चल जाए कि इसमें प्लस माइनस में एक्चुअली हो क्या रहा था। अब आप देखें इसका स्क्वायर भी ले लें और अंदर भी स्क्वायर्स को ओपन कर दें। तो जब आप स्क्वायर लेंगे, मैं यहां पे करता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा, जब आप उसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर एक्सपैंड भी कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर सिर्फ y-3 बच रहा है तो y-3 का आप स्क्वायर लिखें यहाँ पे। जब आप y-3 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ये बन जाएगा। लो जी, इसको अब हम प्रोसीड करेंगे, यहां से इस सब को उठा के साइड पे लेके आए, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये पहले लिख रहा हूं, उसके बाद प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये लिख रहा हूं, माइनस y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6y, ये लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू 0। अब देखें कैंसिलेशन में y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है,
आपके पास बाकी बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब पहले y वाली टर्म को लिख लेते हैं, 6y माइनस 2y, तो ये आ जाएगा प्लस 4y। और अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप ऐड अप करके लिखिए कि वो कितनी बन रही हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स में आपके पास है 4 प्लस का है और प्लस का 1, 5 में से जब आप 9 माइनस कर रहे हैं तो ये -4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आपके थे गिवन एलिमेंट्स के मुताबिक, उनके मुताबिक ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां से बन चुकी है। अब हम मूव करते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 8 है, और देखते हैं 8 पार्ट के अंदर क्या डिस्कस किया जा रहा है। मैं यहां पे इसका 8वां पार्ट लिखूंगा और 8वें पार्ट के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। पार्ट में ये गिवन है, एक आपको जो एलिमेंट्स गिवन है उसके अंदर एक लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं, और वो हमें गिवन की गई है y इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। फिर कहता है लेंथ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी गई है। तो अब वो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है उसको जरा आपने देखना है कि एक्चुअली वो होती किसके इक्वल है, ताकि आप उसके मुताबिक इनको फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहां पे वो गिवन है कि वो 8 है, और एक और चीज तीसरी गिवन है, वो क्या कहता है कि ये ओपन किस डायरेक्शन में है, ये ओपन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन 3 बातों की मदद से आपने यहां पे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब देखें, हमारे पास गिवन के अंदर 3 बातें, उसकी डायरेक्ट्रिक्स गिवन, उसकी लेंथ गिवन, वो ओपन डाउनवर्ड होता है। सो सबसे पहले मैं इस गिवन डाटा के अंदर सॉल्यूशन में जाऊंगा और सॉल्यूशन में ये सारी वैल्यूज लिखता हूं। dtx मेरे पास जो है वो y इज इक्वल्स टू 1, या मैं कह सकता हूं y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक स्टोरी हो गई। उसके बाद जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया हुआ है। अब वो फॉर्मूला क्या है, अगर आप इसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली होता है 4 टाइम्स a, और वो यहां पे गिवन है 8 के इक्वल। तो इससे पता चलता है कि a की यहां पे एक वैल्यू आ जाती है जिसको हम 2 कहते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो a है वो 2 के इक्वल है। वर्टेक्स हम यहां पे सपोज करते हैं, हमें नहीं पता इसका वर्टेक्स क्या है। मैं यहां पे उसकी सपोजिशन एक बना लेता हूं। मैं कहता हूं कि जी फर्ज करें इसका वर्टेक्स जो जनरल एक वर्टेक्स है v ऑफ h के बी द वर्टेक्स। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट v ऑफ h के बी द वर्टेक्स। ये हमारे पास इसका वर्टेक्स आ गया। इतनी बातें हमने यहां से देख ली, इसका वर्टेक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जानिब जाते हैं। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हुए आपके पास एक और बड़ी खूबसूरत बात गिवन थी। वो जो आपके पास बात गिवन थी, थोड़ा सा अगर उस पर गौर करें तो वो क्या थी। ये आपको नजर आ रहा है कि ये ओपन किस साइड पे होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप यहां पे उसको ये बात मेंशन करें कि ये जो स्पैन इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये जो इसका स्पैन है ये ओपन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लो जी, स्पैन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो गया। अब अगर स्पैन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो यह बताता है कि उसके पैराबोला के साथ जो लीनियर वाली साइड है उधर नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। सो मैं यहां पे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखने जा रहा हूं। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये मेंशन करें। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आप लिखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला की आपके पास जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी x माइनस, चूंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये y एक्सिस की पैरेलल या y एक्सिस के ऊपर बन रहा है। सो वो आपके पास आएगा x माइनस एच स्क्वायर, ये x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a इंटू y माइनस k, ये आ जाएगा
-4 है। अब ये माइनस क्यों आया है? ये माइनस आया है इस डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से। अब इसमें जो जो एलिमेंट्स आपने रखे हुए हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे पुट कर दें और पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन ले लें। सो आपके पास एलिमेंट्स क्या है, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन की जाने मूव करते हैं। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या बन रहा है? देखिए x कोऑर्डिनेट का तो हमें नहीं पता, y कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कैसे, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, तो वो हमारे पास किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट से बात बन सकती है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या है। y, ये इसकी टोटल स्टोरी आप देखिएगा कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसके वर्टेक्स का, वो एक्चुअली क्या बनता है। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट उसके जो a की वैल्यू है उसमें से हम एक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स 1 पे है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 1 पे है। अब अगर डायरेक्ट्रिक्स 1 पे है तो उसमें से आप a को माइनस कर देंगे तो आप एग्जैक्टली आप उसके वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे। सो मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, ये आपको साथ समझाता भी हूं कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है 1 माइनस a। अब 1 क्या था, ये अगर आप देखें मैं यहां पे मेंशन कर भी देता हूं, 1 माइनस a 2 आया है, तो इसका y कोऑर्डिनेट -1 आएगा किसका, वर्टेक्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1 कहां से आया, ये जो स्टार्ट पे लिखा, और 1 माइनस a ही क्यों लिखा, इस बात को जस्टिफाई करना है। सो जरा देखें, आप देखें कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स थी ना dtx, वो आपने कहा हुआ है y इज इक्वल टू 1 पे है। अब अगर वो y 1 पे है तो अगर उसमें से डिस्टेंस जो हमारे पास है a that is the distance between focus and vertex, and that is the exactly that distance which is from vertex to directrix, यही वो डिस्टेंस है जो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान होता है। लिहाजा अगर आप वर्टेक्स तक आना चाहते हैं और वर्टेक्स वाला पॉइंट बताना चाहते हैं तो आपको 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली आप उस स्टेज पे आ जाएंगे, तो आपका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आपका -1 आ गया। लो जी, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब वर्टेक्स तो हमने लिखा था, सो एज वर्टेक्स इज, वो तो हमने जनरल सपोज किया हुआ था, वो था v ऑफ h के। अब यहां पे k जो आपने यहां पे फाइंड करके रख लिया है वो आप देखिएगा क्या है कि v ऑफ h, और k आपके पास उसका -1 आ चुका है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आते हुए उसका वर्टेक्स यहां बता रहे हैं, सो वो -1 आ गया। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपकी क्या बनेगी, सो फाइनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी, फाइनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास बन रही है वो ऊपर मैंने मेंशन की थी कि वो कौन सी इक्वेशन है, उसी के अंदर हम जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और इसका फाइनल आंसर बता देंगे। वो वैल्यूज मेरे पास जो आ गई हैं उसके मुताबिक मैं इसको जब लिखता हूं तो ये मेरे पास बन रहा है x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 4 के साथ देखें -4 और a हमारे पास आया 2, और इधर y माइनस k, और जो माइनस के था वो एक्चुअली हमने देखा कि वो -1 वैल्यू आई हुई है, सो ये आ जाएगा x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 इंटू वाई प्लस 1 विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर आप इसको मजीद एक्सपैंड करके लिखना चाहते हैं तो आपके पास सीन ये बनेगा, इसको लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2x h प्लस एच स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसके इस साइड पे ले आए तो वो आपके पास बन जाएगा +8y और +8 इज इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ एक काम अगर आप मजीद कर सकते हैं तो कर दे, अदरवाइज यहीं पे भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और वो ये है कि x स्क्वायर उसके बाद -2xh प्लस 8y प्लस h प्लस 8 is equals to 0 which is the required equation of parabola। so इस तरह से ये आपके पास पैराबोला की required equation बन जाती है, और इस तरह से आपने इसको प्रोसीड करना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। इस पार्ट के अंदर वो कहता है कि एक्सिस गिवन है आपको। अब देखिए एक एक्सिस दे दिया गया और 2 पॉइंट्स दिए गए, बहुत ही खूबसूरत सवाल। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला,
ये आपको यहाँ पे बताया गया। और पैराबोला का जो एक्सिस है वो है y इज इक्वल्स टू 0। अब जब y इज इक्वल्स टू 0 कहा जाता है तो इससे मुराद होती है कि इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, क्योंकि पूरे के पूरे x एक्सिस के ऊपर y 0 रहेगा, और अगर पूरे के पूरे x एक्सिस के ऊपर y 0 है तो इसका मतलब है कि ये आपका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बन गया। एक बात होगी, अब दो पॉइंट्स में से वो पैराबोला का एक्सिस पास करता है। अब वो दो पॉइंट्स क्या है? कहता है दैट इज पासिस थ्रू। किन किन पॉइंट्स में से पास करता है? दैट पासिस थ्रू 2 1, एक 2 1 में से पास करता है, एंड और एक और पॉइंट है जिसको हम 11 -2 कह रहे हैं। लो जी, यहां से आपने एक बात को एनालाइज करना है और देखना है कि ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां से ये पास करता हुआ गुजरता है। अब अगर ये वो दो पॉइंट्स है जहां से वो पास करता हुआ गुजरता है तो उसके मुताबिक क्या सीन है और क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी, इसको हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। लो जी, इसके मुताबिक आप इसकी इक्वेशन को लिखिएगा और फिर उसको हम आगे चलाते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0। उसके मुताबिक चले, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये लिख दें, पैराबोला की वो इक्वेशन जिसके मुताबिक आपका जो एक्सिस है वो y इज इक्वल्स टू 0 हो, हुज एक्सिस is y is equals to 0, और वर्टेक्स एंड वर्टेक्स जो है उसका वो हमारे पास हम एक जनरल वर्टेक्स सपोज कर लेते हैं एच के। ये आ गया। तो ये दोनों बातें गिवन थी, इसके मुताबिक हमारे पास सीन ये बन रहा है कि y माइनस के स्क्वायर, वर्टेक्स का हमें जाहिर है जनरल रखना है, तो y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये आ जाएगा y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब यहां पे मैं k को 0 कर रहा हूं। k को 0 क्यों कर रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो k है वो 0 है। ये आ गया y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, x माइनस एच, और देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब यहां के बाद आपने क्या करना है कि हमने ये बताना है कि वो जो पैराबोला है ना वो पास करता है किससे? 2 1 और 11 -2 से। आप उसको बताएं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला पासेस थ्रू, मैं यहां पे ये बात मेंशन करता हूं, और ये बात क्वेश्चन में गिवन है, ये बात हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि पैराबोला की जो इक्वेशन है, पैराबोला का जो ग्राफ है वो पास करता हुआ जाता है किन दो पॉइंट्स में से? वो दो पॉइंट्स आपको आगाज में दिए गए, एक 2 1 था एंड 11 -2। इन दो पॉइंट्स में से वो पैराबोला पास करता है। अब देखें, जब कोई पैराबोला या कोई भी कर्व किसी पॉइंट में से पास करे तो वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, मतलब उसकी लेफ्ट राइट के इक्वल रहती है। सो आप देखिएगा, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं एट 2 1, अगर हम एट 2 1 की बात करें, देखिए 2 1 के मुताबिक जब मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस करूंगा तो 2 1 के मुताबिक अब y 1 है, यहां पे बेशक बता दें x 2 है और y 1 है, तो उसके मुताबिक देखें जब इसमें पुट करता हूं तो y 1 पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस एच आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, वो आपके पास इक्वेशन आफ्टर एडजस्टेड ये आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू 8a माइनस 4ah। ये आ गया 8a माइनस 4ah। अब यहां से आप इतना कर लें कि 4ah, बेसिकली हमने a और h भी इसमें से फाइंड करना है, तो उसको बेशक एक साइड पे कर ले और h हमारी ज्यादा जरूरत है, तो ये आ जाएगा 4ah इज इक्वल्स टू 8a और -1। इसको एक नाम दे दें कि ये लेट्स से दैट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 1 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये यहां तक हो गया। अब सेकंड पॉइंट की जानिब जाते हैं।
जो दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, उस पॉइंट की जानिब जाते हैं। तो वो पॉइंट हमारे पास जो गिवन था वो पॉइंट था 11 एंड -2। अब उस पॉइंट को हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो अब आप बता दें उसको एट 11 माइनस। अब जब आप 11 की बात करते हैं वहां पे आपके पास एक x की वैल्यू है और एक आपके पास y की वैल्यू है। अब जाहिर सी बात है x की वैल्यू क्या होती है, जो उस ऑर्डर पेयर में एब्सिसा मतलब जो पहली वैल्यू होती है वो x एक्सिस की वैल्यू हो जाती है, और जो आपके पास y एक्सिस की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट मतलब जो उसमें से सेकंड वैल्यू होती है उसको हम उसका ऑर्डिनेट कहते हैं। सो आप उस ऑर्डिनेट को यहां पे मेंशन कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। ये यहां पे आपके मुताबिक क्वेश्चन के मुताबिक ये 11 - 2 है और यहां से x आपका 11 और y आपका -2 आ जाएगा। सो उसको यहां पे प्रोसीड कीजिए और उसी इक्वेशन में जिसमें अभी आपने ऊपर पुट किया था तो वो आ जाएगा -2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू x माइनस h। अब वो x माइनस h क्या हो जाएगा, 11 माइनस h। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 4 44 टाइम्स a, ये बन गया, और -4ah। इसमें भी अब आप वैसे ही कर दें बेशक कि आप जो आपके पास 4ah है उसकी यहां पे बेशक वैल्यू पुट कर दें। सो फ्रॉम 2 आप ये कहें फ्रॉम 2 वो वैल्यू आपने यहां पे पुट की तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 44 टाइम्स a और माइनस, अब ये जो 4ah है इसके ऊपर आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 4ah की, तो वो 4ah की जो वैल्यू आपके पास ऊपर आई है ये देखिएगा 2 में वो है 8a - 1। ले जी, अब इसको यहां से आप a को फौरी तौर पे फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 इधर रह गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यहां आ जाएगा 44 टाइम्स a -8a माइनस माइनस +1 आ गया। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल्स टू 44 में से 8a को माइनस कर दें, तो जब आप 44 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग में 36a बचेगा। 36a + 1, इस 1 को इधर ले आए, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 इज इक्वल्स टू 36 टाइम्स a। लो जी, ये 36 टाइम्स a हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से 3 इज इक्वल्स टू 36 टाइम्स a, ये आ गया। इन दोनों में से इसको इधर लाके डिवाइड करें, 3/36 इज इक्वल्स टू a, और यहां से पता चलेगा कि a आपके पास 1/12 आ गया। नहीं जी, a की वैल्यू आ गई 1/12। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैं इसको अब बैक इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देता हूं। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस करेंगे। तो जब मैंने सेकेंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है वो बैकवर्ड पे जाके वो आ जाएगा 4 टाइम्स, अब 4ah था, मैं अगर सेकेंड इक्वेशन लिख दूं यहां पे 4ah इज इक्वल्स टू 8a - 1, ये आपके पास बना था। तो उसमें जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 4a हमारे पास आ गया 1/12, साथ है h इज इक्वल्स टू 8a आपके पास है 1/12 और -1, ये आ गया। लो जी, इसको अब यहां h की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये क्या बन रहा है, 4 और ये कैंसिल होके 3, ये 4 पे कैंसिल हुआ 2 और ये कैंसिल होके 4 पे 3, तो मतलब ये आ गया 1/3 टाइम्स h इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स, और ये -1 आ जाएगा। अब -1 आ गया, एलसीएम ले ले, 1/3 टाइम्स h, ये एलसीएम 3 आ गया, 2 - 3 आ जाएगा, तो आपके पास इस साइड पे बचेगा -1/3। तो जी ये आ गया 1/3h
इज इक्वल्स टू -1/3। अब ये जो 1/3 है ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप इन अदर वर्ड्स ये कह लें ये इससे कैंसिल हो गया, तो एज किसके इक्वल आ गया, -1 के। लो जी एज की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमने वो इक्वेशन जिसको हमने स्टार्ट पे बना लिया था उसके अंदर सिर्फ ये वैल्यूज को रिप्लेस करना है। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, जो पीछे हमने इक्वेशन 1 की बात की थी वो अब बन जाएगी y² एक इज इक्वल्स टू, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, y² इज इक्वल्स टू 4a, अगर मैं वो पहले इक्वेशन लिख दूं 4a और x माइनस h, ये वो इक्वेशन 1 थी। इसके अंदर जब मैंने वैल्यूज पुट की वो क्या आ गई, वो आ गई y² इज इक्वल्स टू 4a, आपके पास आया 1/12 और x माइनस इंटू -1 ये आ गया, y² ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 तो ये 1/3 और ये x + 1 ये बन गया। सो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये आपके पास बन गई है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, किस तरह से हमने देखा कि अगर आपके पास वर्टेक्स के साथ डायरेक्ट्रिक्स मौजूद हो तो आप किस तरह से उसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करते हैं 7th पार्ट में। 8th पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से अगर लेटेस्ट रेक्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो आप उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे और सॉल्व करेंगे, और अगर आपको 9th पार्ट में कोई एक्सिस किसी दूसरे एक्सिस के पैरेलल दे दिया जाए, पैराबोला का जो एक्सिस है, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। होप सो you understand the today's lecture. This is the end of our lecture.